ऐसा मैं बताने की कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि इसी हफ्ता इस प्रोडक्ट का सेल बहुत बहुत बढ़ जाएगा। कुछ होता है, कुछ सीखने को मौका मिलता है। सच बताऊं, आपको बताने के चक्कर में मेरा भी रिसर्च और भी मैंने जबरदस्त बढ़ाया है, क्योंकि कुछ देने के लिए कुछ लेना पड़ता है, कुछ सिखाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। आपका दिल अगर मुझे जीतना है तो मुझे भी तो सीखना है। तो इसी मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। और सच बताऊं, मेरा टीम का कुछ लोग जुड़ रहे हैं, पहले से ज्यादा जुड़ रहे हैं। हो सकता है एक दो करके जुड़ रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग का फायदा मुझे भी मिल रहा है, मेरा टीम को भी मिल रहा है। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है त्रिफला। त्रिफला क्या है? जैसे आंवला को माँ की दर्जा दिया जाता है, माँ के बाद जो हमको देखभाल करते हैं वो है आंवला। इस त्रिफला का जो पहला इंग्रेडिएंट है, त्रिफला कोई एक प्रोडक्ट नहीं है। त्रिफला जैसे रोजेल एक प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा एक प्रोडक्ट है, इस तरह ब्राह्मी एक प्रोडक्ट है, अश्वगंधा एक प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना एक प्रोडक्ट है, नोनी एक प्रोडक्ट है। लेकिन नोनी जी दो प्रोडक्ट है। नोनी में भी इमली मिलाया गया है, और इमली के बारे में क्यों इमली मिलाया गया है इस बारे में मैंने पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि इमली जो है वो भी एक दवा ही है, अगर दवा की तरह आप लेंगे तो। और इससे बनाया हुआ प्रोडक्ट भी है यूनानी सिस्टम में, जिसका नाम है जोआरिस तोमारे हिंद। तोमारे हिंद, तो वो इमली का एक नाम है, तोमारे हिंद। तो इस तरह वो नोनी के साथ मिलाया गया है और नोनी जूस बनाया गया है। नोनी के साथ जब रोजेल मिलाया जाता है तो नोनी घी होता है। तो इसी तरह आंवला के साथ जब हरडे, हरी तकी और साथ में बहेरा जब मिलाया जाता है तो उसको त्रिफला कहा जाता है। तो क्लियर हो गया त्रिफला क्या चीज है। तो इस त्रिफला से हमें क्या फायदा होता है? देखिए, गांव का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन टाउन में बहुत है। टाउन में बहुत है, क्योंकि यहाँ कोई भी आप काम करते हैं तो यहाँ क्या होता है, लोग मशीन के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। सबके घर में कुछ ना कुछ रहता है। कपड़ा धोने के लिए भी मशीन है, जो भी है, मैं लिस्ट नहीं बड़ा बड़ा करूंगा। तो वजन बढ़ रहा है और खतरनाक तरीके से वजन बढ़ रहा है, और इसके ऊपर काम करना है। अगर ऐसा है, ऐसे कोई भी आपका हमारा कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई रिलेटिव है, उनको दीजिए त्रिफला। वजन घटेगा, वजन घटेगा। वजन घटाने के लिए, तो वजन घटाने के लिए हमको ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है कौन कौन सा प्रोडक्ट वजन घटाने के लिए बहुत फायदा देता है और काम करेगा। क्या है? रोजेल है नंबर 1। क्या है? हमारा स्पिरुलिना है नंबर 2। क्या है? हमारा त्रिफला है, ये दीजिए। क्या है? आरजीटी है। क्या है? ग्रीन टी है। क्या है? रात को स्पिरुलिना सीरियल देना है और कुछ नहीं देना है। मैं तो डायरेक्ट बताता हूं कि जितना भी वात व्याधि का पेशेंट है, वजन बढ़ने के कारण जिनका घुटने में दर्द होता है और भी सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, डायबिटिक का प्रॉब्लम आ जाता है, इन सभी को रात का खाना पूरा स्किप कर देते हैं हम, और उनको कहते हैं स्किप मतलब और कोई कुछ नहीं खाना, सिर्फ पीना है तो पानी पीना, और सिर्फ एक पाउच, डबल पाउच भी नहीं, एक पाउच आप स्पिरुलिना सीरियल खाइए। कैसे खाएंगे? गर्म पानी लीजिए, उबला हुआ गर्म पानी लीजिए, नीचे ग्लास में रखिए और उसमें एक पैकेट, एक सैशे काट के आप उसमें डाल दीजिए। 5-10 मिनट रख दीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए, वो गाढ़ा हो जाएगा और आपका खाने लायक हो जाएगा।
खा लीजिए, धीरे 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 खा लीजिए, पानी पी लीजिए। 1 2 3 दिन तो ऐसा लगेगा कि भाई मेरा तो पेट नहीं भर रहा है, बहुत मैं दुखी हूँ। लेकिन 3 दिन बाद आपको लगेगा और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन उस टाइम भी आप खाइएगा, क्या खाइएगा? ये त्रिफला। साथ में कम से कम एक त्रिफला साथ में दीजिए और फायदा देखिए, बहुत फायदा होगा। तो त्रिफला का ये जो गुण, ये मुझे लगता है कि और हमें लाभ देगा। अब देखिए, पेट तो साफ हो गया है, पेट साफ भी करता है, इसीलिए वजन घटता है। साथ में आंखों का रोशनी जिनका कम हो चुका है या कम होने वाले है, इनको भी अगर आप दीजिएगा। आप जानते हैं ये आंख के सामने मोतियाबिंद जो होता है ना, मोतियाबिंद, कितने लोग पूछते हैं मोतियाबिंद का क्या ट्रीटमेंट है आपके पास? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जैसे मैंने कहा था कभी कि मेरा आंखों के सामने, मैं चश्मा पहनता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि चश्मा में एक दाग आ गया। तो हुआ क्या, स्पिरुलिना लेते लेते अचानक एक दिन देखा मेरा आंखों के सामने वो दाग नहीं रहा। और सच बताओ कि मेरा ये जो चश्मा मैं अभी पहना हुआ हूं ना, ये 5 साल पहले इसका पावर लिया था, पावर अभी तक बढ़ा नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम गैनोडर्मा लेते हैं, हम स्पिरुलिना लेते हैं और हम त्रिफला भी लेते हैं। तो त्रिफला भी आंखों का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, आंखों के लिए, मोतियाबिंद के लिए या आंखों के कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत बड़ा फायदा देता है, बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो डॉक्टर लिम हमको उपहार स्वरूप ये त्रिफला दिया। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सवेरे एक गोली, शाम को एक गोली आप लेते रहिए। आपका आंखों का रोशनी जाएगा नहीं, पावर बढ़ेगा नहीं, आंखों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो ये भी हो गया चमत्कारी चीज। अब बालों के लिए तो हमारे लिए तो हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप जानते हैं बालों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी तो नीली तैलम आ चुका है और नीली तैलम का सेल आजकल इतना बढ़ चुका है कि सप्लाई देने में तकलीफ हो रहा है हमारे वायर हाउस का। तो जिनका बालों का समस्या है उनको भी त्रिफला दीजिए। और आप जानते हैं कि बाल, ऐसा नहीं होता है कि जिनका बाल नहीं है वो सुंदर नहीं है, इसलिए तो सबका है। तो अगर ऐसा है, नीली तैलम के साथ साथ आप त्रिफला भी दीजिए, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, बाल का तकलीफ खत्म हो जाएगा। सिर्फ नीली तैलम मत दीजिए, नीली तैलम मत दीजिए, साथ में जिनका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, खुश्की होता है, उनको नीली तैलम के साथ थोड़ा सा पेस्ट, थोड़ा सा पानी मिला के अगर दीजिएगा तो डैंड्रफ भी गायब, बाल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खाने के लिए क्या दीजिएगा? खाने के लिए चाय तो पीते ही हैं, चाय के साथ आप रोजिल देते हैं आजकल, तो रोजिल देते हैं, इससे इसका फायदा तो आपको मिल रहा है। अब साथ में एक गोली त्रिफला अगर दीजिएगा तो देखिएगा कितना जल्दी आपका फल मिल रहा है। कहते हैं ना कि स्पिरुलिना लेने के बाद 2 चीज बहुत जल्द बढ़ता है, एक तो है नाखून और दूसरा है बाल। तो स्पिरुलिना भी आप लेते हैं, इस स्पिरुलिना के साथ साथ त्रिफला भी आप लेना शुरू कीजिए। अब आगे आइए, पेट का प्रॉब्लम। पेट का प्रॉब्लम बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों का पेट ना फूल जाता है। पेट में अगर थोड़ा सा भी ऐसे आप दबदबाएंगे तो एक आवाज, ऐसा आवाज आता है जो अननेचुरल, और बच्चा तकलीफ में होता है। इनको पूरा गोली नहीं, आधा गोली या क्वार्टर गोली अगर आप रोजिल के साथ दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ, संभव हो सके तो आप लिंची स्पाइसी ब्लैक टी के साथ भी त्रिफला दे सकते हैं। रोजिल है तो रोजिल, नहीं तो लिंची स्पाइसी ब्लैक टी, और कुछ मत दीजिए, सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट दीजिए और उनका
पेट संबंधित जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगा। फिर कोई और प्रोडक्ट दीजिए। और खाने के लिए तो हमारा सीरियल है, 2 सीरियल तो है ही। अगर सप्लाई है तो कॉर्डिसेप सीरियल दीजिए, सप्लाई नहीं है तो स्पिरुलिना सीरियल दीजिए। ये खाने के लिए दीजिए। आप हमारी जो कुकीज है उसको एक दिन प्रोफेसर दिखाए थे, प्रोफेसर खुद दिखाए थे कि गर्म पानी में, उबला हुआ पानी में अगर आप कुकीज डालते हैं तो वो कुकीज, हाँ, वो पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए कितना अच्छा खाना बन जाता है। वो तो 2 4 5 चम्मच ही खाएंगे तो दिक्कत नहीं है, उसी से उनको इतना फायदा मिलेगा कि सोच भी नहीं सकते। कुकीज को गर्म पानी में डाल के उसको बॉईल करके एक अच्छा खाना बनाया जाता है। कुकीज को उबला हुआ पानी में डाल के एक अच्छा ऐसा खाना बनाया जाता है। चम्मच से आप पेशेंट को दे सकते हैं, बूढ़े लोगों को दे सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। आप बोलेंगे कोकोजी है, कोकोजी है तो वो क्यों दूं? आपको मैं बताना चाहूंगा कोकोजी तो है ही, वो बहुत फायदा का है कोकोजी। लेकिन मान लीजिए कि बच्चा अभी कोकोजी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चा तो ऐसा है ना, सबको सब चीज पसंद आएगा ये जरूरी नहीं, सबको सब चीज पसंद आएगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग दूध बेच के शराब पीते हैं और कुछ लोग शराब पी के दूध, तो ये तो होता ही है। तो कोकोजी सब लोग पिएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो इनको क्या दीजिएगा? सीरियल दीजिए। सीरियल भी कुछ लोगों को नापसंद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो कॉर्डिसेप सीरियल है वो ज्यादा मीठा है। कुछ लोग कहते हैं स्पिरुलिना सीरियल, उनका जो स्मेल है वो मुझे नापसंद है। इनको क्या दीजिएगा? इनके लिए भी डॉक्टर लिम और डॉक्टर लिम बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमको दिया है। और हमारे इनको भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रोफेसर कीन बसुपलैया जी को, डॉक्टर रत्ना बसुपाल जी को। इन्होंने हमारे एक मीटिंग में हमारे सामने खुद बना के दिए हैं कि ऐसे भी खाना बनाया जा सकता है और वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत काम का होता है। तो ये कुकीज को जैसे आप देते हैं, साथ में आप त्रिफला को, बच्चों को पूरा गोली नहीं, बहुत पावरफुल है। डीएक्सन का जो त्रिफला है ना, वो बाजार का दूसरा जो त्रिफला गोली होता है उससे ज्यादा पावरफुल होता है। वो क्यों होता है बाद में मैं बताऊंगा। तो वो प्रोडक्ट आधा गोली बच्चों को दीजिए, अगर बड़े हैं तो उनको पूरा गोली जरूर दीजिए। इससे पेट फूल जाने का ये जो डब डब सब जो आवाज आता है, इस प्रॉब्लम से वो बच जाएगा। और क्या होता है, टॉक्सिन भी ये बाहर करते हैं खाने से, रेगुलर डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। अच्छा, त्रिफला का और एक काम है, ये बहुत बड़ा काम है। अगर कभी जरूरत पड़ता है तो वो कर सकते हैं। जैसे अभी अभी हमारे काजल, हमारे छोटे बच्ची काजल बोल रही थी कि उनकी दांत का तकलीफ है और पेस्ट यूज करने से बहुत अच्छा फायदा हुआ है और आगे ये ठीक हो जाएंगे पूरा। मुझे भी आशा है आपका दांत का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर साथ में ये त्रिफला का एक गोली मुंह में रख दीजिए। सिर्फ खाइए मत, जितना पेट में जाता है जाने दीजिए, लेकिन नॉर्मल टाइम में आप क्या करेंगी, एक टैबलेट लेके मुंह में आप रखिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं, फिर भी इनका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं कि आप नहीं रख सकते। आप एक टैबलेट मुंह में रखिए और देखिए कि आपको फायदा क्या होता है। तो मुंह में रखने के लिए भी ये टैबलेट यूज कर सकते हैं आप, और आपका दांत के लिए ये बहुत फायदा होगा। आप तो जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे जीवन के लिए
बहुत 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 काम का चीज है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत काम का है। फ्री रेडिकल्स हमको बूढ़ा बनाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हमको जवान कर देते हैं। फ्री रेडिकल्स हमको मरने की ओर, इस दुनिया को छोड़ने की ओर लेके जाते हैं और वहां से हाथ पकड़ के खींच के लाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये त्रिफला एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और इसीलिए हमारे बाकी जितना प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट के साथ साथ आप कोई भी, जितना भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, हमारा फैमिली मेंबर्स है, एक गोली, एक त्रिफला का गोली अगर हम लेंगे तो हम बहुत दिन सुस्त शरीर में, सुस्त मन में हम बच सकते हैं। अब आइए एक जबरदस्त इंसुलिन के ऊपर इसका बहुत बढ़िया काम है। आज ये प्रूव हो चुका है कि जिन जिन लोगों का डायबिटीज है, डायबिटिक ब्लड शुगर का पेशेंट है, इनको अगर हम त्रिफला देंगे तो ब्लड में ये जो ग्लूकोज जम जाता है ना, इसको स्वाभाविक करने में ये फायदा करता है त्रिफला। तो जिनको आप आजकल गिलोय दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं गिलोय लिवर के लिए भी बहुत बढ़िया, गिलोय ब्लड शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया। आजकल आप नीम देते हैं, मैंने इससे पहले भी कभी बताया था, जिनको ब्लड शुगर नीचे जाने वाले हैं, बहुत कम होता है, इनको छोड़कर बाकी सब डायबिटिक पेशेंट को आप नीम दे सकते हैं। तो इसको हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं, जिनको ब्लड नीचे जाता है, शुगर नीचे जाता है, कभी भी नीचे उतर जाता है, ऐसे पेशेंट को नीम नहीं दिया जाना चाहिए। इससे डर बढ़ जाता है, क्योंकि नीम जल्दी जल्दी आपको मतलब आपका ब्लड का जो है शुगर है, इसको घटाता है। तो नीम देते हैं, इनको आप त्रिफला दीजिए। त्रिफला देने से क्या होगा जानते हैं? वो जल्दी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, जल्दी नहीं जाएगा, जाएगा तो जरूर, लेकिन जल्दी नहीं जाएगा। कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आप अगर जल्दी जल्दी चलेंगे तो आपको चोट लग सकता है, आप गिर सकते हैं। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आप गलत बोल सकते हैं। आप धीरे धीरे या सही टाइम पे अगर आप कदम रखते हैं तो ऐसा तो लगेगा आप धीरे चल रहे हैं, लेकिन आप जाएंगे जरूर, आप पहुंचेंगे जरूर। आप जरूर जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में कभी कभी आपका जाना भी बंद हो सकता है आप कहीं पड़े रहेंगे। तो इसीलिए त्रिफला दीजिए और गिलोय के साथ त्रिफला दीजिए, नीम सावधानी से दीजिए, त्रिफला जरूर दीजिए, कोई डर नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, इसका फायदा आपको पूरा मिलेगा। अच्छा, एंटी माइक्रोबियल हिसाब से भी आप त्रिफला दे सकते हैं। हम सोचिए एक बार, क्या है ये, क्या है ये? अभी ये जो अति क्षुद्र कणा होता है, मतलब इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी नहीं देखा जाता है, ऐसे कुछ कीटाणु जीवाणु जो है वो हमारा बहुत नुकसान करता है। ऐसी सिचुएशन से भी आपको रक्षा करता है ये त्रिफला। ये त्रिफला मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा बोलने का कुछ जरूरत है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानने से हमको अच्छा लगेगा। जैसे कैंसर, कैंसर से डर किसका नहीं है, सबका डर है। तो त्रिफला जो रेगुलर लेते हैं उनको कैंसर नहीं होता है। जिन वात व्याधि से जो लोग, अर्थराइटिस से जो लोग पीड़ित है, इनको जरूर आप दे सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट्स क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए, जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर हृदय नारायण जी है यहाँ, जानते हैं कि हमारा सबसे पहले प्रश्न होता है, भाई
जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जब हम मिलते हैं तब तो वो लोग कहते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, इस प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा है, आप ऐसे दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं, वो लोग बोलते हैं। और थेरापेटिक इंडेक्स भी हमको देते हैं, कुछ किताबें भी देते हैं। तो हमारा प्रश्न कुछ और होता है। हम पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए, हाँ बाकी सब तो हम जान लेंगे, आप तो आप दे रहे हैं, हम पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी किताबों में वो चीज नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। अंग्रेजी दवा के बारे में होता है, वो किताब में होता है, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक किताब में बहुत कम बताया जाता है। और कंपनी तो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका सेल करना है, उनको तो सेल चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर कभी सेल नहीं करता है, डॉक्टर तो सेवा देते हैं। डॉक्टर तो चाहते हैं कि मेरा क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा पेशेंट को कुछ ना होना चाहिए, पेशेंट ठीक रहे। तो इसीलिए उनका प्रश्न होता है किसको नहीं दिया जाना चाहिए, कौन कौन लोगों को हम नहीं दे सकते। एक्चुअली क्या है कि ये त्रिफला बहुत दिन अगर कोई लेता है ना, बहुत दिन, तो भी कुछ नहीं होता है। सच में त्रिफला जो है ये नो साइड इफेक्ट्स प्रोडक्ट है। तो इसीलिए ये रेगुलर, जैसे आप चावल रेगुलर ले सकते हैं, आप गेहूं रेगुलर ले सकते हैं, फल रेगुलर ले सकते हैं, इसी तरह आप त्रिफला भी रेगुलर ले सकते हैं। अब साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं है, इसका जवाब भी मुझे देना है। वो इसलिए कि जैसे कहते हैं ना पंचतत्व, या मतलब पांचों चीजों से हमारा ये शरीर ये बना है, पांचों तत्व से हमारा ये शरीर बना है। इसमें पृथ्वी का जो भी चीजें हैं सब समा हुआ है। त्रिफला भी वैसे ही कुछ है। तीन जो फल है ना, ये तीन फल तीन टाइप का है। एक का कमियां दूसरा, दूसरा का कमियां तीसरा। ये कभी किसी का नुकसान, बच्चों का नुकसान करता है। अरे खुद मर जाते हैं लेकिन बच्चों को जीवित देखना पसंद करते हैं। वो ये जो आंवला है, इसको तो माँ कहा गया है ना, इनका दूसरा नाम है धात्री फल, दाई माँ। जब माँ बीमार होते हैं, जब माँ परेशान होते हैं अपने बच्चा पैदा करने के टाइम, उस टाइम उसी बच्चों को सही सलामत इस पृथ्वी में लाने का काम कौन करता है? दाई माँ करता है, नर्स करते हैं। तो वो धात्री माँ, दाई माँ जो होता है, इसी का दर्जा दिया गया है आंवला को। सोचिए, आंवला को इसी का दर्जा दिया गया है। तो त्रिफला का नंबर 1 जो प्रोडक्ट है वो है आंवला। ये कभी नुकसान कर सकता है? हमारा माँ है, हम इनका बच्चा है, हमको कभी नुकसान कर सकता है? कभी नहीं। त्रिफला का अंदर जो आंवला है वो हमको नुकसान नहीं कर सकता है। अब क्या है, माँ का भी कुछ कमियां हैं। बहुत सारे काम ऐसा है, माँ बच्चों को देखभाल करने के चक्कर में वो काम नहीं कर पाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। जो सिंगल मदर है उनको छोड़िए, जिनका घर में और भी लोग हैं, वो लोग भी तो करते हैं ना। तुरंत कोई भाग जाते हैं, जल्दी जल्दी भाग के उनके लिए गर्म कपड़ा लाते हैं ना। कौन लाते हैं? पिताजी लाते हैं। बड़ा भाई अगर है उस बच्चे का वो लाते हैं। तो इसी तरह आंवला के साथ दिया गया है हरी तकी। हरी तकी क्या करता है? हरी तकी हमारा 2 काम करता है। यस, 2 काम जरूर करता है। एक काम तो है पाचन शक्ति बढ़ाता है, ये हरी तकी का काम है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। और दूसरा काम जो है वो हमारा पेट साफ करता है। तो जो लोग जिनका पेट साफ नहीं होता है उनके लिए हरी तकी फायदा करता है। तो वही हरी तकी इसमें मिलाया गया है, इसमें मिलाया गया है। और साथ में कुछ फैट भी तो चाहिए, अच्छा फैट जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बहेड़ा में है। बहेड़ा में भी 2 चीज है, एक तो है बहुत फाइबर है, इसमें फाइबर तो चाहिए, फाइबर है, और दूसरा है फैट है। बढ़िया एक बादाम होता है बहेड़ा, हर बहेड़ा के अंदर एक बादाम होता है,
उस बादाम में अच्छा कोलेस्टेरॉल है। वो अच्छा कोलेस्टेरॉल जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदा करता है। तो तीनों ये जो फल है, तीनों फल जब मिल जाते हैं कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। तो आशा है कि आप लोग आज से सवेरे एक गोली त्रिफला और शाम को एक गोली त्रिफला अगर लेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। जो लोग लिख चुके हैं कि क्या क्या फायदा है, जो लोग लिख चुके हैं, हाँ वो तो लिख चुके हैं, ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं कर चुके हैं उनके लिए फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम है तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि त्रिफला आप इसलिए लेंगे कि जिनका वजन घटाना चाहते हैं या आपको लगता है इनका जो भी तकलीफें है इनको निर्मूल करने के लिए, इनको पूरा खत्म करने के लिए, वजन भी घटाना है, इनको आप त्रिफला दीजिए। आंखों का प्रॉब्लम है जिन जिन लोगों को, हाँ आंखों के बारे में पहले भी मैंने बताया था, आज भी मैं फिर बता रहा हूं, जैसे समय है इसीलिए। आंख धोने के लिए आप त्रिफला का पानी यूज कर सकते हैं। त्रिफला का कुछ प्रैक्टिकल मैं बताना चाहूंगा। एक तो है, मान लीजिए कहीं कट चुका है, आप बोलेंगे मेरा पास तो टीटी क्रीम है, हम लगा सकते हैं। यस, आप लगा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारा जो पेस्ट है, टूथपेस्ट है, वो पानी में मिला के लगा सकते हैं। यस, आप लगा सकते हैं। लेकिन आप जान लीजिए जिस टाइम ये आपका टीटी क्रीम नहीं था, जिस टाइम आपका ये पेस्ट नहीं था और डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करते थे, सोचिए एक बार, ये ऑपरेशन जो है ना ये हमारे इसी का दिया हुआ नहीं है। ये अंग्रेजी दवा जो लोग देते हैं, इस डॉक्टर का काम नहीं है ये तो आज से हजारों साल पहले, आज से हजारों साल पहले उस टाइम भी ऑपरेशन होता था। नाम था शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा ये शब्द आज का नहीं है, उस जमाने का है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है, आप जानते हैं महाविश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तो है ही, महा से महाविश्वविद्यालय, इसका प्रचार इतना हुआ था कि चीन से स्टूडेंट्स आके यहाँ पढ़ते थे। सोचिए, चीन से स्टूडेंट्स आके, सिर्फ चीन नहीं, कहां से दुनिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते थे और पढ़ते थे, पढ़ाई करके फिर वापस चले जाते थे। इसका पूरा मिल जाएगा आपको, आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कितने लोग आए थे उस टाइम। वो लोग डॉक्टरी भी सीखते थे, यहाँ डॉक्टरी, यहाँ सर्जरी भी सिखाया जाता था। और वहां से देखिए वो जला हुआ नष्ट हो गया जो यूनिवर्सिटी है, किसने जलाया था वो छोड़िए, लेकिन जलाने के बाद भी हमको कुछ चीजें ऐसे मिले हैं जिनको हम टूल्स कहते हैं ऑपरेशन के लिए, छुरी चाकू जो भी होता है। हमको किसी ने कहा, डॉक्टर ने कहा, बहुत बड़ा पंडित गुनी, उन्होंने कहा कि थोड़ा ही चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अभी डॉक्टर्स ने जो हाथ में लेके जो कैंची चलाते हैं, बाकी जो भी चीजें यूज करते हैं, तो ये सारी चीज थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ। तो मान लीजिए कि उस जमाने में कोई भी ऑपरेशन होता था, कट जाता था, वहां इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर्स क्या करते थे, डेटॉल तो था नहीं, बेंजीन तो था नहीं, आयोडीन तो था नहीं, उस जमाने में त्रिफला का पानी से धोते थे, इससे इन्फेक्शन नहीं होता था। त्रिफला का पानी लगाया जाता था उस टाइम, और आज भी लगाते हैं। बहुत सारे कबीराज है, आज भी कहीं काट जाता है, तुरंत त्रिफला का पानी, वो त्रिफला, उबला हुआ त्रिफला का पानी वो रखते हैं अपना चेम्बर में, वो तुरंत वही दे देते हैं, बांध देते हैं, ठीक हो जाता है, कोई नुकसान नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे चीज त्रिफला, सोचिए
अगर हमारे पेट में, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपके पेट में अल्सर है तो 15 दिन में आपको फायदा मिलेगा। ब्लैक क्यूमिन लेते रहिए, ब्लैक क्यूमिन लेते रहिए। पेट का दर्द, गाय पेट में बार बार बिजली की तरह भी अगर किसी का पेन होता है तो उससे बचने के लिए आप ब्लैक क्यूमिन यूज कीजिए। मैं कहता हूँ ब्लैक क्यूमिन के साथ अभी त्रिफला भी यूज करने शुरू कीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन से बचाने वाले ये त्रिफला है जिसको हम माँ के दर्जे दिया है, जो हमारे, हाँ प्रैक्टिकल और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक टाइम ऐसा था कि थोड़ा सा भी हवा का झोंका मैं सहन नहीं कर पाता था। मैं तो सोता था पूरा कंबल मम्बल ओढ़ के, थोड़ा सा नाक बाहर होता था, फिर भी मुझे सर्दी जुकाम होता था, क्योंकि इसका सही दवा मुझे पता ही नहीं था। तो एक दिन मुझे लगा कि त्रिफला के बारे में इतना सुन रहे हैं तो क्या वो मेरा माँ है तो वो मुझे नहीं बचाएगा। तो मैंने त्रिफला लेना शुरू किया और त्रिफला लेने के बाद मैं निकल जाता था टहलने के लिए। 2-3-4 किलोमीटर मैं टहलता था। और एक दिन सर्दी का टाइम आ गया, बरसात आ गया, सर्दी आ गया, एक साथ सर्दी बरसात एक साथ होता है कभी कभी यहाँ कोलकाता में। लेकिन मैं देखा मेरा कुछ नहीं हुआ। अचानक मुझे लगा अरे मैं इतना, मेरा बॉडी चेंज हो गया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोल्ड एलर्जी जिन लोगों का है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोल्ड एलर्जी जिन लोगों का है उनको जरूर जरूर त्रिफला दीजिए। एक की जगह 2-2 गोली दीजिए, गर्म पानी के साथ दीजिए और उनको बोलिए आप बीमार नहीं हो, डरिए मत, आप सामना करना है। जब कुछ आता है ना, जब कठिन टाइम आता है ना, तो उसको सामना करना पड़ता है। आप सामना कीजिए, आप बच जाएंगे, आप ये बीमार से मुक्त हो जाएंगे। तो ये था आज का त्रिफला का सेशन।